बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज ना मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी किचन की रूटीन। और किचन को ना मैं आज नया लुक देने लगी हूँ न्यू लाइटिंग के साथ। तो बस आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरी ताकि मैं मोटिवेटेड हो सकूँ और मैं अच्छी सी अच्छी वीडियो आप तक ला सकूँ। तो ये मैंने बहुत मेहनत से ना लाइट्स ली हैं और बहुत मेहनत की है इस किचन को सेट करने में। आप सब ने एंड तक वीडियो देखनी है और मुझे ना एक अच्छा सा कमेंट भी करना है आपने। तो ये इसमें जो लाइट्स हैं कुछ मैंने नई ली हैं, कुछ हैं थोड़ी सी यानी कि पिछले साल की हैं लाइट्स, तो वो भी मैं यूज़ करूँगी। और मुझे ना लाइटिंग करने का बेहद शौक़ है और ये अभी से नहीं है, यानी कि शादी के बाद नहीं है, शादी से पहले भी ना मीन के इतने वो होते नहीं थे, वसाइल नहीं थे। तो मैं पता ही क्या करती थी, मैं अम्मी के ना मोती सितारे पड़े हुए होते थे ना, तो उससे रमज़ान लिखती थी, या 14 अगस्त आ गया तो उससे ना दीवारों पे वो ग्लू से चिपकाती रहती थी, लिखती रहती थी। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अपने हस्बैंड की कमाई से मैं कुछ ना कुछ बाय कर ही लेती हूँ। तो अल्लाह ताला इतना करे ना कि अल्लाह ताला मुझे इतना बनाए कि मैं खुद से ना ये चीज़ें बाय कर सकूँ। किसी पे मैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहती इन ऐसी चीज़ों के लिए। तो ये है कि मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहते ऐसी चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी मुझे होता है, गिल्ट होता है कि नहीं, मैं क्यों ऐसे अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप ना बस मुझे ये चीज़ें बाय करके दो। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ कि मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ, उस ऑनलाइन में इतना हो जाता है कि मैं कुछ ना कुछ अपने लिए बाय कर ही लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ, ये जो स्ट्रिप है ये मैंने अपने पैसों से मंगवाई है। कुछ कुछ चीज़ें बीच में ऐसी हैं जो मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि आप ना मुझे पैसे दो तो मैंने लेनी है। और ये जो रमज़ान लालटेन्स है ना, ये सारी जो हैं ये पिछले साल की हैं। मीन के एक वाइट और एक ब्लैक आपको पहले दिखाई है, ये दिखाई हैं। ये मैंने पिछले साल बाय की थी। और इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो मेरे भिनोई लेके आए हुए हैं दुबई से। तो खैर अब तो यूनिक आइटम्स आ गए होंगे, लेकिन मैं कुछ ना कुछ नया लेती रहती हूँ। ये मैंने $1 से कैंडल ली थी, ये वाली छोटी सी। तो ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही हैं और सही मिल गई थी, $1 में, $1 की थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मैं कहती हूँ मेरा किचन ना अच्छा से सेट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं किचन में ना बहुत टाइम मेरा स्पेंड होता है किचन में, और रमज़ान में तो मोस्टली होता ही है किचन में। मीन के सहरी और इफ्तारी बनती है, तो किचन को एक तो होता है प्रेयर रूम मैंने एडजस्ट करना है, सेट करना है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उस पर भी लाइटिंग करनी है। तो एक अपने किचन का मैं आपको टूर देने लगी हूँ कि मैं लाइटिंग करने लगी हूँ, और एक है जो कंबाइन किचन यूज़ होता है। अब ये है कि मैं किचन यूज़ करती हूँ, कंबाइन भी करती हूँ। नीचे वाला किचन जो फर्स्ट पोर्शन में और जो सेकंड पे है, ये मेरा किचन है। तो इस कोशिश होती है कि अच्छे से तैयार करूं, अच्छी सी लाइटिंग करूं, अपनी मर्ज़ी से करूं। और ये है कि मैं वीडियो स्टार्ट कर दी थी बनाना। मैंने कहा चलो मेरा एक पार्सल नहीं आया, तो वो ना वीडियो जब स्टार्ट की बनाना तो पार्सल उसी टाइम पे आ गया। खैर मैं सोच रही थी कि अल्लाह पार्सल नहीं आया, पार्सल आ जाता तो मेरा थोड़ा बहुत होता कि मैं आपको आपके साथ शेयर करती। तो वो ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि पार्सल पहुंच चुका था। और ये मैंने दराज से डेकोरेशन पीस कंक्रीट के बने हुए हैं। एक है कंक्रीट फ्लावर वास, और इसके साथ एक कैंडल रखने के लिए छोटा सा एक फ्लावर सा बना हुआ था। तो एक ट्रे है, और इतना प्यारा, मुझे इतना प्यारा ये लग रहा था ना। और मैंने फर्स्ट, अच्छा वाइट की तो अपनी लुक होती है, वाइट और ब्लैक की। और एक मैंने ना दराज पे देखा था, वाइट ये कंक्रीट थी और उसके ना गोल्डन कलर का काम हुआ, यानी कि गोल्डन कलर का पेंट हुआ था, या गोल्डन कलर की वो स्ट्रिप्स कोई डली हुई हैं उसके अंदर। तो इतनी प्यारी वो लग रही थी, तो वो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अपनी आप ही को मंगवा के दूँगी। और आपको मैं बताती चलूँ कि रमज़ान में ना दराज पे सेल लगी हुई है, सेल ऑफ़र, आपको वाउचर भी मिलते हैं, कॉइन्स भी मिल जाते हैं उसमें, तो बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं। और ये जो स्ट्रिप है फ्लेक्सिबल स्ट्रिप, ये जो मैं लगाने लगी हूँ आप, और इससे तो किचन की लुक की बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने मंगवाई है, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मंगवाई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि दोनों चीज़ें ना मेरी बहुत अच्छी आई हैं। और एक आपको मैं और भी दिखाऊंगी, ये वास पे लगाने के लिए फ्लावर, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। वो भी बाय किए थे, और वो कुछ दिन पहले मैंने बाय किए थे, तब
ऑफ़र नहीं थी। लेकिन अब ऑफ़र्स लगी हुई हैं दराज़ पे, इतने मज़े मज़े की ऑफ़र्स लगी हुई हैं ना, तो मैं अपनी आपी को कह रही थी कि आप भी चीज़ें देखो, तो हम ना फिर और भी मंगवाते हैं चीज़ें। तो एक तो मुझे कटलरी सेट इतना प्यारा लगा, तो मैंने कहा चलो खैर, मुझे ना एक तो डेकोरेटेड आइटम्स हो गए, क्रॉकरी आइटम्स हो गए, और मुझे तो इतना शौक़ है, इंतहा का जुनून है मुझे लेने का लेने का भी और यूज़ भी करने का। वाओ, कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। मैंने ये लाइट लगाई तो स्लैब की लुक इतनी प्यारी आ रही थी, इतनी प्यारी आ रही थी, इंतहा की। और ये मैं अक्सर ना वो यूट्यूब पे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, इनके हाउस वाइफ, उनके किचन इतने प्यारे लग रहे होते हैं। तो फिर मैं ना दराज पे सर्च करती रही कि कौन सी अच्छी ये स्ट्रिप है, मुझे मिले तो मैं भी अपने किचन में इसको ना लगाऊं। तो खैर मुझे मुझे फाइनली मिल गई। और बहुत प्यारा कलर, बहुत प्यारे इसका लाइट इफ़ेक्ट है। और मैंने फिर स्पेशल स्पेशल दराज वालों को, जहाँ से मैंने ये बाय की है जिस शॉप से, तो उनको जाके मैंने मैसेज किया कि बहुत प्यारी आपने स्ट्रिप लाइट दी है। और अब जी पारी थी रमज़ान लाइट्स लगाने की। अब रमज़ान की जो लाइट्स हैं ना, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जब किचन में आई ना लाइट्स लगाने के लिए, अब मेरा बेटा और मेरी बेटी कहते हैं ना, जो गर्ड्स आप में होते हैं, माँ में होते हैं या फादर में होते हैं, तो वो ना बच्चे बहुत पिक करते हैं। तो अब मुझे लाइटिंग का बड़ा शौक़ है। तो मेरा बेटा आस पास घूम फिर रहा था कि मुझे भी कोई लाइट मिले इधर से और मैं अपना कमरा सेट करूं। और वो कभी एक लाइट को हाथ लगाए, कभी दूसरी को। मैं उसे कहती थी नहीं ये मेरी है सारी, मैंने नहीं देनी। तो कहते मम्मा एक दे दे। अच्छा, इसको ना मैंने दराज से ना एक मिर्ची लाइट मंगवा के दी थी, तो वो कहता हाँ इतनी छोटी सी आपने मंगवा के दी है, मुझे बहुत बड़ी चाहिए, मैंने पूरे रूम में लगानी है। अच्छा, फिर रूम में ऐसे लगाते हैं ना कि रूम सारा वो ना ग्लू गन से ना दीवारें वगैरह गंदी कर दी इसने, और लाइट लगा लगा के फिर मैंने कहा मना नहीं करती, खैर ग्लू गन उतर ही जाएगी, कौन सा दीवारें गंदी हो रही हैं। तो फिर मैं मना नहीं करती, मैंने कहा फिर बच्चे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक अल्लाह पाक अल्लाह पाक। ये लगा दो ना लाइट से इधर। और कितनी अच्छी लग रही है। प्यारी लग रही है ना। ये क्या है, ये क्या है। ये हम किधर लगाए लाइट्स को, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो हेलो गाइस। ये देखो ना, सामने भी। तुम भी ना अजीब होगी हो रहे हैं। माँ, ये क्या टांग ली है। अच्छा इतना बड़ा आ गया है। हेलो गाइस की लगती। मैं भी आपका काम। बोलो, हेलो गाइस। व्लॉगिंग करो क्या। गाइस हेलो गाइस। हेलो नहीं बोलते ना, अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम गाइस। आगे मेरी मामा लाइट्स लगा रही हैं रमज़ान की। मेरी मम्मा रमजान की राइस ला रही है। अच्छी हैं, अच्छी है। बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं भी आपका काम करूँगी। हाँ आप तो अच्छी बच्ची हैं। मैं कराती हूँ ना, मैं पहले सेट कर लूँ ना। हाँ, मैं एक मिनट ना। सेट कर लें। ये देखो क्या? कितनी सारी लग रही है, हाँ। अच्छी लग रही है ना। तो चला। है मेरी बनाना। आजकल ना मेरी बेटी को व्लॉगिंग का शौक़ आया हुआ है, तो कहती है हेलो गाइस। अब तक मैंने इसे मना किया माजरत, गला कुछ ख़राब होने की कंडीशन लग रही है। तो ये है कि कहती है कि हेलो गाइस। मैं इसे मना करती हूँ कि हेलो तो नहीं बुलाते ना, तो आप अस्सलाम वालेकुम कहा करो। तो फिर कभी कभार हाँ होता है कि शॉर्ट वीडियोस कहीं देखती होगी, तो शॉर्ट वीडियो में ना ये इसने सुना होगा, तो मैं इसे मना करती हूँ, बहुत मना करती हूँ कि ये गंदा वर्ड है, ये बुरा वर्ड है, आपने नहीं कहना हेलो, तो आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है। तो अब इतनी प्यारी आदत बनी है कि कारी साहब आते हैं ना, तो ये कारी साहब के पास आते जाते ना कहती है अस्सलाम वालेकुम, और इतने प्यारे अंदाज में कहती है, और बच्चों के वैसे भी मुंह से ना बड़ा प्यारा लगता है। और ये जी मैंने दराज से मंगवाए थे पैम्पर्स क्रास, और ये इतने प्यारे लग रहे थे, और इसके लिए ना मेरे पास वास नहीं है।
तो ये था कि अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो छोटे छोटे वास मैंने मंगवाए हैं इन्हीं में ही सेट कर लेती हूँ। और मेरा दिल नहीं कर रहा था ड्राइंग रूम में सेट करने को। मैंने कहा रमज़ान है तो रमज़ान में ड्राइंग रूम में किसी ने देखने हैं, तो मैं इनको किचन में ही ना सेट कर लेती हूँ। खैर जब नए मंगवाए और कोई मंगवाए फ्लावर्स वगैरह तो फिर मैं इनको ना ड्राइंग रूम में सेट करूँगी। बहुत प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना। इसमें जो फ्लेक्सिबल है ना, जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये था कि इनको बस ये जो मैंने वास मंगवाया है कंक्रीट का, इसी में मैं एडजस्ट कर लूँगी। मुझे कलर बहुत प्यारा लगा। एक तो वैसे मैंने वाइट मंगवाया था, तो एक जी ये ग्रे आया सॉरी, और एक आया ये पर्पल कलर का। अच्छा, बच्चों को होता है ना कि बच्चे ना बहुत पिक करते हैं अपने मदर एंड फादर से। तो यह है कि मैं जो भी काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरी बेटी ऐसे ही ना काम कभी कभार ना अपने ख्याल में बैठी हुई हो तो ऐसे ही काम कर रही होती है बिल्कुल। तो मेरी कभी कभार नज़र पड़ जाती है। वैसे तो मैं काम में मसरूफ़ रहती हूँ तो नज़र नहीं पड़ती, तो अगर मैं वैसे नज़र पड़ जाए ना तो मुझे इतनी वो प्यारी लगती है माशाल्लाह, कि वो कर रही होती है ना खुद से काम जैसे मैं करती हूँ। अच्छा, जैसे मैं डांटती हूँ ना इनको तो वैसे ये भी डांटती है। तो ऐसे ही ना ख्यालों में बैठे हुए ना डांट रही होती है। तो फिर मुझे ना बड़ी हंसी आती है कि देखो कैसे ये पिक करती है अपनी मामा की जो जो होती है खूबी खामी तो बहुत पिक करती है। अच्छा, ये भी मैंने दराज से मंगवाया था, स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी ना ये डबल टेप सी जो थी ये पड़ी हुई थी, तो ये मैंने ये स्लैब पे रखे हुए थे। तो स्लैब पे अब बहुत चीज़ें बहुत सी आ गई हैं, तो ये ना अब मैं हैंग करने लगी हूँ उनको वॉल पे। खैर मैंने वैसे ही इसको ना स्लैब पे रखा है, मुझे टाइम ही नहीं मिला वॉल पे लगाने का। तो अब मैंने वॉल पे लगाई तो इतना प्यारा, इंतहा की प्यारी लुक आ रही थी इसकी। तो वाइट टाइल्स हैं और ब्लैक, खैर वाइट एंड ब्लैक का तो कंट्रास्ट ही ना आला होता है। तो इतनी प्यारी ये लग रही थी ना। तो खैर मैंने पहले सोचा कि इसको ना मैं बाहर सेट करती हूँ। तो फिर ये का देखा कि बाहर तो वो डिस्टेम्पर हुआ हुआ है, तो वो भी ना इस कलर का येलो कलर का हुआ हुआ है, तो उस पे ना अच्छी नहीं लगेगी, लुक अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने किचन में एडजस्ट कर दिया। तो अब बस ये है कि इख्तिताम पज़ीर होने लगा था काम, और स्लैब को मैं साफ़ करने के चक्कर में थी कि कुछ थोड़ा बहुत सफाई करूं इसकी, डस्टिंग वगैरह, और इसमें ना स्लैब पे एडजस्ट करूं चीज़ें। तो स्लैब की जो खुशी होती है ना कि स्लैब कॉर्नर स्लैब सेट करने हैं, तो उसकी बड़ी खुशी होती है कि किस तरह सेट करने हैं। अच्छा, अब ये होता है कि मैं एक बार सेटिंग कर लेती हूँ, फिर मेरे माइंड में होता है नहीं ये चीज़ इधर नहीं, इधर लेफ़्ट राइट पे होनी चाहिए। तो वो ना फिर ये होता है कि मैं ना एडजस्ट करती रहती हूँ। तो ये जो लालटेन है, ये इसमें से एक ब्लैक तो मैंने इसी स्लैब पे रखी, और एक जो वाइट लालटेन है वो मैंने नीचे वाले किचन में यूज़ करनी है। तो अब बस ये था कि मैंने कहा थोड़ा बहुत स्लैब साफ़ करती जाऊँ, और बाकी काम तो हो गए थे लगाने वाले। मीन के जो पंपिंग ग्रास था, ये अब खैर नाम भी एक अजीब अजीब से हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। पंपस ग्रास आर्टिफिशियल, और ये इतने मज़े के हैं जैसे कोई बारीक धागा नहीं होता। अब पता नहीं ये किस चीज़ के बने हुए हैं, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं। तो वो वास पे मैंने एडजस्ट किया तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो अब बस मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे ना, कॉर्नर स्लैब से मैं डस्टिंग कर रही हूँ, और मेरा बेटा ना आस पास और मुझे ना बातें सुनाई जा रहा था कि आप बस इतनी सारी लालटेन रखी हुई हैं आपने, मुझे एक भी नहीं दी। हत्ता कि मैंने इसको एक दी थी, तो फिर भी कहते हैं नहीं आप मुझे और दें और दें। मैंने कहा अच्छा बेटू मैं आपको दूंगी। और आजकल मेरे बेटे को है कि ये मैकेनिकी वाला काम बहुत करता है। मीन के इसको इंजीनियर बनने का इतना शौक़ है कि इंजीनियर वाले वो टूल्स ले आता है, और अपने पापा को ले जाता है शॉप पे, तो टूल्स ले आता है कोई पुराने पुराने से, तो उसमें से मोटरें निकाल के उसको सेट करता रहता है तो इसको ना अब ये इशू बना हुआ है मेरे बेटे का, खुजैमा का, कि ये ना रात को सोते सोते ना कहते हैं मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। तो फिर मैंने ना सोचा कि ये सारा कुछ इसके ना ये माइंड करना है कि काम करता है ज़्यादा, ये अपने माइंड को ज़्यादा इसी साइड पे लगाता है इंजीनियर वाली वो, कि ये मोटर कैसे से ठीक होगी, इसमें से कौन सी तार आ रही है कौन सी जा रही है। तो वो ज़्यादा ना माइंड लड़ाता है, तो इसमें तो इसकी वजह से इसकी आंखों का कोई मसला बन रहा है या तो फिर मैंने इसे कहा है कि छोड़ दो। मैंने इसके पापा को भी मना किया सख्ती से कि इसकी ना सारी चीज़ें ये फेंको, मोटर वगैरह ये कोई भी ऐसा काम ना करे और एक्टिविटीज़ करे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है अभी ये काम करने का।
तो अब ये था कि इससे कॉर्नर स्लैब सेट करना था। तो कॉर्नर स्लैब के लिए ये कैंडल्स मैंने लास्ट ईयर मंगवाई थी, तो ये मैंने ऑन की थी रमज़ान में ही, मैंने के इनको जलाया था। तो खैर इनको अगर मैं इस स्लैब पे रखती भी हूँ ना, तो इनकी खुशबू इतनी प्यारी खुशबू है, इंतहा की प्यारी खुशबू है। एक तो सिनेमन स्टिक्स हैं उसकी खुशबू है, और एक में वो जी फ्लावर्स हैं, पता नहीं वो कौन से फ्लावर्स हैं, लेकिन उनकी खुशबू और इतनी प्यारी किचन में से फ्रेगरेंस आती है अगर इनको जलाओ नहीं भी। तो ये है कि अब मैंने ना ये मुझे एक क्रिस्टल का पीस नज़र आया, मीन के इधर ही स्लैब पर रखा हुआ था, तो मैंने कहा ये एक बचा हुआ है मेरे पास, ये पंपस ग्रास, तो ये ना मैं इसमें सेट कर देती हूँ। हत्ता कि थोड़े बहुत इतने वो अच्छे नहीं लग रहे थे, इनकी जो एंडिंग पॉइंट है वो नज़र आ रहा था, ताकि ये नज़र नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास अब और वास थे नहीं, तो मैंने कहा चलो इधर ही ना सेट कर लेते हैं, अब और मंगवाएंगे तो इंशाल्लाह मैं और ना एडजस्ट कर दूंगी इनको। क्रिस्टल वाले उसमें रख दिया था, लगा दिया था। अब बारी थी ना कॉर्नर स्लैब की। कॉर्नर स्लैब का जो कॉर्नर होता है ना, वो बड़ा अच्छा सेट होना चाहिए, क्योंकि आपकी वीडियो का सारा दारोमदार इस कॉर्नर स्लैब पे होता है, तो इसलिए मैंने कहा इसको अच्छा सा एडजस्ट करती हूँ। राइट कॉर्नर तो मैंने सेट कर दिया था, इसमें मैंने ये चीज़ें रख दी थी, और जो दूसरा कॉर्नर है ना उस पे भी मैंने आप सेटिंग करनी थी। मैंने कहा दोनों कॉर्नर ना अच्छे से सेट होना चाहिए। मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है कि हाउसवाइफ की वीडियो इतनी वायरल जा रही होती हैं, सिर्फ क्या होता है कि उनके स्लैब अच्छे से एडजस्ट हुए हुए होते हैं, हमारा तो सामान ही नहीं पूरा आता कि कटिंग कहाँ पे करें। और खैर आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, अभी ना कोई इतना ढंग नहीं है आने का, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। आप सब ने ना एंड पे जो मेरी जो है ना किचन की लुक, वो आपने एंड पे देखनी है कैसी लग रही हो, आप सब ने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने एफ़र्ट तो की है, तो आपने ना सब ने मुझे ना कमेंट लाजमी करने हैं। तो अब इस टाइम पे जी आ गई थी मेरी बेटी, और बेटी को लगी हुई थी भूख, ड्राई फ्रूट उसको मैं डाल के दे रही थी प्लेट में। अच्छा बेटी क्या आ गई थी, बेटी जाती है ना अपनी दोस्त के घर, तो दोस्त को भी ले के फिर आ जाती है इधर ही। तो वो अब मैं उनको ना ड्राई फ्रूट डाल के दे रही थी, क्योंकि दोपहर को ये होता है कि फ़्रूट्स खाते हैं या ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। अब रमज़ान में अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान में हम इतनी आदी होंगे ना कि हमें खाने का वो नहीं होगा कि भूख लग रही है भूख लग रही है, क्योंकि दोपहर को खाते जो नहीं है, तो एक ही बार शाम के टाइम खाते हैं। तो ये है कि ये जो क्रिस्टल का वास है ना, इसको ना मैं एडजस्ट करूँगी इधर ट्रॉली में। तो मैंने कहा चलो ये फ़िलहाल इधर ही पड़ा रहे, तो ये बस मूव होता रहेगा, कभी कॉर्नर पे जाएगा स्लैब पे, कभी इधर मूव होगा। तो मुझे ना अभी इतना आइडिया नहीं है किचन सेट करने का। आप ना मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़ किधर रखनी चाहिए, हाउसवाइफ जो किचन को सेट करती हैं। तो अब बस मैं ऑयल वगैरह डालने लगी हूँ, क्योंकि ऑयल तो ज़रूरी होता है, ऑयल घी ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं रमज़ान में। और मैं अपने वाले किचन में ना ऑयल इतना ही रखती हूँ जितना ज़रूरत का होता है, इससे ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि फिर वो अक्सर मैं कुकिंग इधर करती हूँ, मोस्टली जो कुकिंग होती है वो मेरी कंबाइन किचन में होती है। तो बस घी और ऑयल इतना होता है जो मैं कहती हूँ कि 1 वीक या 2 वीक्स में ना यूज़ हो जाए। और अभी ये है कि विंटर सीज़न चल रहा है, और विंटर में ना ये होता है कि ऊपर तो सबको ही ठंड लगती है, तो ये है कि सिर्फ मेरी ही फैमिली होगी जो ऊपर सहरी और इफ्तारी करेगी। खैर इफ्तारी तो हमारी कंबाइन ही होती है, सहरी कभी कभार होती है कि मैं अगर बनाऊँ भी तो वो नीचे आप ही लोग ले जाते हैं, अंकल आंटी की भी नीचे ही चली जाती है। तो ये होता है कि फिर हम फैमिली बच जाती है, हम ही ऊपर किचन में करते हैं। तो ये होता है कि लास्ट टाइम ना ये था कि नंदों की इफ्तारी करवाई थी, तो वो ऊपर ही सेटअप ये किचन ही यूज़ किया था, ऊपर ही अपनी क्रॉकरी सारी यूज़ की थी। तो मेरा तो बड़ा दिल होता है कि रमज़ान में ना हर एक चीज़ नई नई यूज़ की जाए। तो ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं ना, ये लालटेन ये वाली, ये जो हैं इसके सेल हो गए हैं ख़राब, ये लास्ट ईयर में मैंने मंगवाई थी। तो सेल जो होते हैं वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बड़े एक्सपेंसिव सेल हैं, एक सेल कहीं 70-80 रुपये का मिलता है, तो 3 सेल डलते हैं। मैंने कहा अच्छा खैर है, गुजारा चल जाएगा, मैंने जो $1 से ली थी वो गुजारा चला लूँगी उसी पे, कोई नहीं हो जाएगा। तो बस अभी यह है कि मैंने कारपेट बिछाई, और इस कारपेट पे एक टेबल रखूँगी, टेबल पे रमज़ान वाली लाइट एडजस्ट करनी है, मिन के रखूँगी, सेट करूँगी रमज़ान लाइट। और फिर बस अब मैं आपको ना फ़ाइनल चेक कराती हूँ, फ़ाइनल लुक, और आपने सब ने ना माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोलना है सही हो गया।